कक्षा 6 पाठ 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी से, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित है। आप भले तो जग भला। चलिए इस पाठ का वाचन करते हैं और इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर देखते हैं। और इसके प्रश्न और उत्तर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, जो इसके फेसबुक पेज ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक्स है, उसको भी पेज को आप लाइक कर लें। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आप भले तो जग भला। इस पाठ में लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गस खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ, खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, ये तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहें तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। यानी कि यहाँ तक हमने ये जाना कि हम जैसा दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं या जैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, वैसा ही हमें वापस मिलता है। दुनिया कांच के महल जैसी, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं तो दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों नहीं आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, मगर अगर आपको गुस्सा होना और रोना है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जोर देकर सोचकर उत्तर दिया, जरा देर सोचकर उत्तर दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी करना उनका दिल नहीं दुखाता। कुछ लोगों की मेरे मित्र की एक खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना धर्म, परम धर्म समझते हैं। परम यानी कि उनका जो प्रमुख जो है जीवन का एक उद्देश्य यही है कि हम दूसरों की कमी निकालें, दूसरों की आलोचना करें, दूसरों को सही मार्ग दिखाएं। यानी कि वो नुक्ताचीनी बहुत करते हैं। उनका शायद ये ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे ये भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था कि लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंख के सैतीर को नहीं देखते हैं। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और है, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़ें तो मेरे मित्र अपनी बुराइयां, आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। और कबीरदास जी ने भी कहा है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। यानी कि जो हमारी बुराई करते हैं, हमारी जो कमियां निकालते हैं, वो अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारा भला ही करते हैं। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना ही हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया
उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, ये आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं, आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो ये क्या, बड़ी से बड़ी गलतियां सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना। उनकी आंखों में आंसू छलछलाए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी हुई और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा है, जिन लोगों को कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते, उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। श्रीमन नारायण। तो इस कहानी का सार या उद्देश्य ये है कि संसार में अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो हम दूसरों के अवगुणों को देखने के बजाय हम दूसरों की अच्छाइयों को देखें, दूसरों के उसमें ज़्यादा नुक्ताचीनी ना करें, और जैसा हम दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो जो इसके लेखक हैं पाठ के, श्रीमन नारायण का जन्म सन 1912 ईस्वी को इटावा में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। आप गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते। आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके। श्रीमन नारायण का शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग तथा मानव, और इनका निधन सन 1978 में हो गया। इसके शब्दार्थ भी देख लें। प्रतिध्वनि, किसी वस्तु से टकराकर वापस आई ध्वनि। गस खाना, मूर्छित होना। मिसाल, नमूना, नजीर, दृष्टांत, सबक, शिक्षा पाठ, बर्ताव, व्यवहार। ऐब, दोष, खोट, बुराई। यानी ऐब के ही 3 अर्थ हैं, दोष, खोट, बुराई। नुक्ताचीनी, दोष निकालने का काम। छिद्रान्वेषण, खास यानी कि विशेष। सैतीर, पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी। अमल मतलब सैतीर क्या, बहुत बड़ी लकड़ी, यानी कि दूसरे की आंखों का जो है छोटा सा तिनका भी दिख जाता, लेकिन अपने आंखों की सैतीर नहीं दिखती। अमल, व्यवहार। दादू, भक्तिकालीन प्रसिद्ध कवि। चलिए अभी इसके प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं, और हमारे साथ आद्या हैं जो इनके उत्तर को चर्चा करेंगे हम लोग। तो पाठ में कुछ करने को भी दिया गया, जो हमारे महापुरुष हैं उनके जो सद्वाक्य हैं उनको आप ढूंढें, लिखें अपनी कॉपी पर। और शीर्षक, आप भले तो जग भला, एक लोकोक्ति है। इस तरह अन्य लोकोक्तियों का दैनिक बोलचाल में प्रचलित है। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन करें, विचार और कल्पना। और इसके बाद वीडियो को पॉज कर आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस निबंध से आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या, इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी करके उनका दिल नहीं दुखाता। जी हाँ, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने ये कहा कि हम दूसरों के कार्यों में नुक्ताचीनी नहीं निकालते। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा? गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा क्योंकि वह केवल उनका व्यवहारिक प्रयोग होता था और जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। जी, अहिंसात्मक प्रवृत्ति। पाठ के शीर्षक, आप भले तो जग भला का क्या आशय है? पाठ के शीर्षक, आप भले तो जग भला का आशय है। जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही पाता है। हाँ, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दुनिया कांच के महल जैसी, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। जिस प्रकार दर्पण पर वास्तविक रूप दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसे आचरण करेंगे, सामने वाला हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती बजाय एक शेर जहर के। एक गुण कई दुर्गुणों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के सैतीर को नहीं देखते। लोग दूसरों की साधारण बुराई अति शीघ्र देख लेते हैं, लेकिन असाधारण बुराई को नहीं देख पाते। हाँ, प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए। लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप हमेशा लोगों की ऐबों की ओर देखेंगे। गलत।
हाँ गलत है। लोगों को अपना शत्रु समझेंगे, ये भी गलत। गलत है। लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे, गलत। लोगों के दोष ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। सही। हाँ, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे? आलोचना, नहीं। अनुशासन, नहीं। कठोरता, नहीं। प्रेम और सहानुभूति। हाँ। सही है। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों को मुहावरे हैं। वाक्य प्रयोग, टूट पड़ना, हमला करना। वाक्य प्रयोग, अचानक गली के सारे बंदर मेरे ऊपर टूट पड़े। दुम हिलाना, खुशामद करना। वाक्य प्रयोग, दिल अपने मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। दिल दुखाना, कष्ट पहुंचाना। वाक्य प्रयोग, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना नुक्ताचीनी करना, दोष ढूंढना। वाक्य प्रयोग, लोगों की नुक्ताचीनी करने पर वह व्यक्ति घृणा का पात्र हो जाता है। आग बबूला होना, नाराज होना। वाक्य प्रयोग, विद्यार्थी के अपूर्ण कार्य को देखकर शिक्षक आग बबूला हो गए। चुटकी लेना, मजाक करना। वाक्य प्रयोग, गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। दिमाग चढ़ना, घमंड होना। वाक्य प्रयोग, मेरा मित्र क्रिकेट टीम का कैप्टन क्या बना कि उसके दिमाग चढ़ गए। हाँ, आप तो बड़े समझदार हैं। साधारण वाक्य, शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। मिश्र वाक्य, तो इस तरह आपको करना है ये, और इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे ये सभी प्रश्न, आप उनको वहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए आप मिलेंगे अगले पाठ के साथ, अगली पुस्तक के साथ, पाठ 4 नीति के दोहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं और पढ़ते रहें अपने सभी पाठ, सभी कविताएं और सभी हिंदी अंग्रेजी माध्यम से सभी बोर्डों की पुस्तक। धन्यवाद।